राधे राधे सभी को। कैसे हैं आप सभी लोग। तो जी ये व्लॉग आज का ही है, यानी कि 19 अक्टूबर। तो मॉर्निंग का टाइम है और लगभग मतलब 5 बजने ही वाले थे। थोड़ा 5 बजे से जल्दी ही उठ गई थी मतलब मैं। तो थोड़ी देर बाहर बालकनी में चले जाती हूँ, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, थोड़ा वॉक करती हूँ, एक्सरसाइज करती हूँ। आजकल ज़्यादा एक्सरसाइज वॉक कम कर रही हूँ मैं, क्योंकि आजकल ना घर में बहुत ज़्यादा काम हो रहा है ना, दीपावली की साफ़ सफाई वगैरह। तो ना मैं एकदम थक जाती हूँ ना, फिर काम नहीं हो पाता है। इसीलिए मैं सोचती हूँ कि थोड़ा सा जो मॉर्निंग वॉक वाला रूटीन था मेरा, थोड़ा सा कम कर देती हूँ। ज़्यादा नहीं, बस हल्का फुल्का। नहीं तो मैं काफ़ी ज़्यादा वॉक करती थी ना, मतलब अपने स्टेप्स पूरे करती थी मैं। कभी तो 11,000 स्टेप या कभी 12 तक हो जाते थे। तो आजकल 10 भी नहीं हो पा रहे हैं, मतलब 9 तो कर ही ले रही हूँ जैसे तैसे। शाम को चले जाती हूँ, खाना खाने के बाद जा रही हूँ आजकल वॉकिंग में। तो मॉर्निंग में साफ़ सफाई हो रहा है। और ना यहाँ पर आज मैं सैंडविच बना रही हूँ, क्योंकि आज वैष्णवी के स्कूल में ना फूड शेयरिंग एंड केयरिंग वाला जो कुछ मतलब प्रोग्राम टाइप है। मतलब बच्चे एक साथ अपना अपना लंच बॉक्स शेयर करेंगे, मिलजुल कर बांट कर खाएंगे। इससे ये है कि मतलब बच्चों को ये सिखाया जाता है कि मिलजुल कर बांट कर खाना चाहिए। बचपन से ही सिखाएंगे ना, वही सीखते हैं बच्चे। और बाद में तो क्या करते हैं पता नहीं। मतलब बचपन में हमको हमारा फ़र्ज़ बनता है सब कुछ सिखाने का, तो स्कूल में यही है। तो कुछ ऑप्शन दिए हुए थे मैम ने, पराठे वगैरह और सैंडविच, इडली। तो इडली तो ले जाती है, तो ये बोले कि सैंडविच बनाना है तो सैंडविच बना दो करके। तो सैंडविच तो वैष्णवी अच्छा बनाती है। तो वो बोल रही थी मुझे जल्दी उठाना, मैं खुद बनाऊंगी। मैंने उसको नहीं उठाया, क्योंकि थकी रहती ना, पूरा खेलती भी है, शाम को क्रिकेट फील्ड जाना पड़ता है, इसलिए अभी नहीं उठाया। तो मैंने थोड़ा रेडी कर लिया है उसके लिए। मैंने एक सैंडविच रखा है, वो खुद बना लेगी फिर। तो यहाँ पर मैंने सब कुछ मेयोनी और सब कुछ डाल दिया है, सॉस वगैरह। कुकुम्बर लाई थी और थोड़ा टमेटो डाल दिया है, और थोड़ा सा मैंने चीज़ डाला है। बिना चीज़ के तो मज़ा ही नहीं आता है ना। तो कल सारा आइटम ले आई थी ये, और इसमें मैं थोड़ा सा चाट मसाला डाल दूँगी। वैष्णवी उठ गई है, देखो सामने बैठी भी है। बोली थी मुझे बनाना था, मैंने कहा कि आपको टाइमिंग लग जाएगा ना, नहीं तो फिर स्कूल के लिए देरी हो जाएगी, इसलिए। तो मेरे पास सैंडविच मेकर तो नहीं है, तवे पर ही सेक कर गर्म करूँगी। इससे भी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। और देखो एक मैंने रेडी कर दिया है। तो लगभग मतलब बच्चों को भी देना है ना, तो थोड़ा ज़्यादा ले जाएगी ये, और शेयर करना है, इसलिए वो लोग भी देंगे इसको, इसलिए थोड़ा सा इतने सारे बनाए हैं मैंने, थोड़ा खाकर भी जाएगी, क्योंकि मैं इसको भूखे पेट नहीं भेजती हूँ। और ये तो इसका फेवरेट है सैंडविच। तो फिर इतने मैंने बना लिए हैं। ये 2 थे जो वैष्णवी ने बनाए, बोल रही थी मैं भी बनाऊँगी, इसको बहुत मन करता है सैंडविच बनाने का। तो वो चले गई है, अब पापा उसको छोड़ने के लिए चले गए हैं बस स्टॉप पर। तो मैं यहाँ पर अब थोड़ा सा पेड़ पौधे हैं जो इनमें पानी डाल रही हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा धूप हो रही है आज का दिन में, तो मिट्टी एकदम सूख जा रही है। तो थोड़ा सा पानी डाल दिया है मैंने, ताज़ा ठंडा ठंडा पानी आ रहा है। इसके बाद हो गया है मेरा घर की साफ़ सफाई वाला, झाड़ू वाला रूटीन, झाड़ू पोछा जो भी है। तो अपने घर को सबसे पहले मैं पवित्र करूँगी, घर को, फिर मन को भी करना है और तन को भी करना है। इसीलिए तो हम घर को एक मंदिर जैसा बनाते हैं। जितना साफ़ सुथरा हम खुद को रखते हैं ना, सजते हैं संवरते हैं हम, क्लीन एंड क्लियर, मतलब सब कुछ करते हैं, वैसे ही घर को भी करना अच्छा लगता है मुझे। जैसे मंदिर को रखा जाता है साफ़ सुथरा, जितना साफ़ सुथरा घर रहता है ना, मन पर उतना अच्छा इफ़ेक्ट पड़ता है। और मतलब जिस दिन देखो ना, किसी दिन तबीयत ख़राब होती है तो घर बिखरा बिखरा से रहता है, तो ना मन में भी वैसे ही गंदे विचार आते हैं, एकदम नेगेटिव टाइप। तो इनसे बचने के लिए मैं सब घर को साफ़ सुथरा रखती हूँ। दूसरा बेनिफिट ये है कि जितना हम काम में बिज़ी रहते हैं, उतना हमारा मन बिज़ी भी रहता है, और हम फालतू के चीज़ों में ध्यान नहीं देते हैं। फालतू की चीज़ों में ध्यान नहीं देंगे तो नेगेटिव ख्याल हमारे मन में आने ही नहीं है, जिससे घर का वातावरण पॉजिटिव बनना ही है। जब हम खाली बेकार पड़े रहते हैं ना, उस वक्त आपने ध्यान दिया होगा, हमारे मन में पुरानी बातें याद आती हैं। उससे क्या है कि मन थोड़ा सा उखड़ जाता है, फिर उससे हमारे हेल्थ पर बहुत ज़्यादा नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है, और हमारा बिहेवियर भी चेंज हो जाता है। इसलिए मैं जितना कोशिश करती हूँ खुद को खूब बिजी रखती हूँ घर के कामों में। वैसे ही घर के काम इतने ज़्यादा होते हैं ना, सच में बिल्कुल टाइम नहीं मिलता है। और अभी तीज त्यौहार पड़ रहे हैं, अब तो डबल काम। दीपावली के टाइम में तो बहुत ज़्यादा काम होता है साफ़ सफाई का। मैं करीबन नवरात्र से लगी हूँ साफ़ सफाई करने में। अभी मेरा साफ़ सफाई का जो दीपावली वाली साफ़ सफाई अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, क्योंकि अभी किचन बचा है मेरा। बस
इतना है कि लिविंग रूम सज गया है और बेडरूम और मंदिर वाला रूम हो गया है। मंदिर वाला रूम थोड़ा और करना है क्योंकि अभी तो मंदिर की डेकोरेशन बची है, वो तो फाइनल लास्ट टाइम पर ही करेंगे, जब महालक्ष्मी के 1-2 दिन पहले, तो वो लास्ट में होगा। अब किचन का टाइम है मेरा साफ़ सफाई करने का, मतलब अच्छे से किचन की डीप क्लीनिंग का। उसके लिए टाइम निकालूंगी क्योंकि अब करवा चौथ भी है तो उसके लिए तैयारी भी करनी है, बिल्कुल टाइम नहीं मिल पाता है ना। तो यहाँ पर मैं सारे कमरों में साफ़ सफाई कर दी है मैंने। अब लिविंग रूम पर पहुंच गई हूँ। यहाँ पर थोड़ा सा ये सोफ़ा के नीचे पर ना डस्ट बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो यहाँ करना ही पड़ता है। मैंने 1-2 दिन पहले भी किया था, आज भी कर रही हूँ, क्योंकि जितना साफ़ सुथरा रखेंगे घर को उतना अच्छा है। फिर ख़ास तौर पर त्योहारों के टाइम पर, तो इससे घर में बरकत भी बनी रहती है। जितना अच्छा हो कि मतलब साफ़ सुथरा रखने से जैसे हम अपने मन को साफ़ सुथरा रखते हैं तो अच्छा ही रहता है ना, वैसे घर को भी साफ़ सुथरा रखते हैं तो स्वास्थ्य के नज़रिए से भी अच्छा है। आजकल कितना वायरल इन्फेक्शन वगैरह हो रहा है, धूल डस्ट काफ़ी आती है अंदर, तो बार बार सफाई करनी पड़ती है। ये देखिए वैष्णवी का बॉल गिरा हुआ था यहाँ पर, उसी को ही फेंक रही थी मैं। मतलब सोफ़ा के नीचे से कुछ ना कुछ मिलता ही जाता है, इतनी सारी चीज़ें। आज मैंने कंप्यूटर टेबल के नीचे भी साफ़ कर दिया है, उसको खिसकाने में थोड़ा सा मुझे ना दिक्कत होती है क्योंकि तार वार ना बहुत मतलब मैसी हो रहा है बहुत ज़्यादा, तो इसके पापा से करो कहती हूँ मैं, तो उनको भी टाइम नहीं मिलता है। कंप्यूटर की भी सफाई करनी है लेकिन मुझसे अच्छे से नहीं हो पाता ना, मुझे अच्छा नहीं लगता उसको साफ़ करना क्योंकि बहुत वायर ज़्यादा हो रखे हैं ना वहाँ पर। तो इनको ही ये वाली ड्यूटी मैं इसके पापा को ही दूंगी, जैसे ही उनको थोड़ा टाइम मिलता है। तो उनको भी टाइम नहीं मिल रहा इस टाइम पर क्योंकि ड्यूटी थोड़ा ज़्यादा ही है और बाहर का काम भी होता है, और कभी मेरे साथ शॉपिंग करने के लिए भी आ जाते हैं ना, इसीलिए टाइमिंग नहीं मिल पाता है। तो फिर इसके लिए टाइम अब दिन निकालूंगी मैं इकट्ठा ही। तो सोफ़ा के औने कोने से मैंने कूड़ा कचरा वगैरह सब निकाल दिया है सारा, और घर मेरा साफ़ सुथरा हो गया है। बस वही रह गया है और पोछा लगाना। तो फिर टाइम से हो गया है मतलब सारा काम, क्योंकि आजकल वॉकिंग के लिए कम जा रही हूँ मैं, नहीं तो 8 बजे तक तो मैं वापस आती थी। उसके बाद रूटीन स्टार्ट होता था मेरा सारा साफ़ सफाई का जो भी है। तो अभी काम ज़्यादा है तो मैं जल्दी या तो नहीं जा रही हूँ या जल्दी आ जाती हूँ या घर पर ही कर ले रही हूँ हल्का फुल्का। तो अब हो गया है मेरा पोछा वाला काम यहाँ पर। ये टेबल था ना मंदिर के पास रखा हुआ है ये टेबल, ज़्यादा काम नहीं होता है इस टेबल पर, तो मैंने फोल्ड करके रख दिया है। फिर नहीं तो घर ना इंगेज हो जाता है ज़्यादा और मैसी भी लगता है। फिर मैं जितना ज़्यादा टेबल रखती हूँ घर में, ये लोग उतना सामान फैला देते हैं हर जगह पर। इनके कपड़े, वैष्णवी के बुक्स, पेंसिल रहते हैं, इसलिए मैंने इसको फोल्ड करके रख दिया है। इससे जगह भी हो रही है मंदिर में, आराम से बैठकर पूजा पाठ हो जाती है अच्छे से। तो फिर यहाँ पर अब घर को मैं साफ पोछा से चमका दूंगी एकदम, जिससे घर में अच्छी सी खुशबू फैलेगी, क्योंकि इसमें मैं डेटॉल डालती हूँ ना खुशबू वाला, तो फिर उससे पूरे घर में खुशबू महक जाती है ना, अच्छा लगता है। सॉरी डेटॉल बोल रही हूँ, फिनाइल। तो फिर अब किचन में पहुँच गई हूँ मैं। मतलब मॉर्निंग में पूरा घर फ्रेश रहे, साफ़ सुथरा रहे, अच्छा लगता है ना। इसके बाद मैं पूजा पाठ करूँगी। पूजा पाठ से क्या है कि मन में थोड़ा सा ना अच्छे विचार भी आते हैं, और आध्यात्मिक दृष्टि से ये अच्छा भी है अपने लिए। एक शांति का कॉर्नर होता है ना, बस वही है मेरा पीस कॉर्नर। थोड़ी देर टाइम बिताती हूँ वहाँ पर। मतलब कि पूरे दिन हम बिज़ी रहते हैं, एक समय तो होना चाहिए ना हमारे पास कि हम अपने परमपिता परमेश्वर के सामने बैठें, उनसे कुछ बातचीत करें। ये वैसे नहीं होता ना इतना टाइम, बस दिया बत्ती करके भाग जाते हैं हम लोग मंदिर से, लेकिन मैं ऐसा नहीं करती हूँ क्योंकि मेरा वो सबसे फेवरेट कॉर्नर है मंदिर। तो मैं वहाँ पर साफ़ सफाई का विशेष ध्यान रखती हूँ मंदिर के पास। और वहाँ पर मैं भले मेरे पास कितना ही टाइम की कमी हो, मैं वहाँ पर बैठती ज़रूर हूँ। थोड़ी देर मतलब मेडिटेशन जैसा करती हूँ, थोड़ी देर बैठती हूँ, मतलब बहुत शांति मिलती है सच में, वहाँ पर बहुत ज़्यादा शांति मिलती है। क्योंकि ऐसा है कि हर किसी के लाइफ में टेंशन वगैरह होती हैं, उतार चढ़ाव आते ही रहते हैं। ऐसा तो कोई नहीं है इस दुनिया में कि जिसके लाइफ में उतार चढ़ाव ना आए हों, तो आते ही रहते हैं। मन दुखी भी रहता है, किसी दिन खुश भी रहता है, तो ये चीज़ें लाइफ में चलती ही रहती हैं। अब इस मतलब ज़िंदगी का एक हिस्सा ही है, कभी सुख तो कभी दुख। बस ये है कि मुझे इन सबको बैलेंस करना होता है ना, तो बैलेंस मुझे तभी होता है इन चीज़ों में जब मैं थोड़ी देर अपने भगवान जी मंदिर के पास बैठती हूँ। तो यहाँ पर साफ़ सफाई चल रहा है, सोफ़ा के औने कोने सब जगह
मतलब सोफ़ा के नीचे मैं हफ्ते में 2 बार कर लेती हूँ साफ़ सफाई। अब तो विंटर सीज़न आ रहा है तो थोड़ा सा कम हो जाएगा, क्योंकि पोछा लगाने से ना थोड़ा रूम बहुत ठंडे हो जाते हैं विंटर सीज़न में, तो थोड़ा सा मैं कम कर देती हूँ। गर्मी में तो मज़ा आता है ना थोड़ा झाड़ू पोछा करने में, और क्योंकि जितना फर्श ठंडा करो उतना अच्छा रूम ठंडे ठंडे से रहते हैं, तो गर्मी में कोई दिक्कत नहीं होती है। और 1-2 दिन से ना धूप काफ़ी तेज़ आ रही है ना, तो मौसम थोड़ा सा हमको थोड़ी गर्मी जैसी लग रही है, क्योंकि यहाँ ना पॉल्यूशन भी बहुत ज़्यादा हो रहा है ना, इसी वजह से शायद। मॉर्निंग तो थोड़ी सी ठंडी है, ज़्यादा नहीं, और 1-2 दिन के कंपैरिजन में थोड़ा सा गर्मी लग रही है। तो जी यहाँ पर मैं अब नहा धोकर आ गई हूँ। घर तो मैंने पवित्र कर लिया है, अब तन को भी मैंने पवित्र कर लिया है अच्छे से नहा धोकर। तो आज सैटरडे है तो मैंने हेयर वॉश नहीं किया है। वैसे तो कभी कभी तो गलती से भी धो लेती हूँ, वैसे मैं मंगलवार और शनिवार को कम ही धोती हूँ, और जिस दिन जैसे एक्सरसाइज वगैरह ज़्यादा करती हूँ ना तो धो लेती हूँ। फिर जैसे मैं जब मॉर्निंग वॉक जाती हूँ तो पूरा पसीने से भीग कर आती हूँ, फिर मुझे हेयर वॉश करने ही होते हैं, क्योंकि बहुत पसीना हो जाता है ना, अजीब सा लगता है फिर एकदम। जब तक पूरा फ्रेश ना हो जाए ना तो मन ही नहीं मानता है। इसलिए आजकल मैं कम ही कर रही हूँ, तो ज़्यादा वो नहीं है, पसीना वसीना कम ही आता है। फिर मतलब बस घर का ही काम था इसलिए। तो फ्रेंड्स नहा धो के आ गई हूँ मैं भगवान जी के पास में, अपने परमपिता परमेश्वर के पास में। और यहाँ पर अब मैंने दरी बिछा दी है मंदिर वाली, और मंदिर के जो भी बर्तन हैं, दिया बत्ती, और जो मंदिर का जो बासी जल है उसको मैं सब पेड़ पौधों में डाल के आऊँगी, और मंदिर के बर्तन को मैं अच्छे से वॉश करके आऊँगी। उसके बाद शुरू हो जाएगा मेरा पूजा पाठ का रूटीन। और यहाँ पर मैं कलश में जल भर कर ले आई हूँ, और छोटे छोटे 2 कलश है मेरे मंदिर में, उनको भी रख दिया है। अंदर में मेरी पूजा पाठ सब हो चुकी है, दिया बाती वगैरह सब कर लिया है। और अब मैं तुलसी माता जी की पूजा पाठ करने के लिए बाहर की ओर जा रही हूँ, और सूर्यदेव में जल चढ़ाऊँगी। और सबसे पहले तुलसी माता के यहाँ पर जल चढ़ाऊँगी मैं, और पूजा पाठ करूँगी। और ये वाला कॉर्नर भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत बहुत ज़्यादा, क्योंकि मुझे प्रकृति के पास रहना ना इतना अच्छा लगता है ना, पेड़ पौधे, और भगवान की कृपा से, माता तुलसी रानी की कृपा से मेरी तुलसी माता बहुत अच्छी खिली हुई है, और मनी प्लांट भी अच्छा हो रहा है, मतलब ग्रीन ग्रीन हो रहा है मेरा बालकनी। तो मेरा मन ना सच में यहाँ पर जैसे ही मैं आती हूँ ना, मेरा मन शांत हो जाता है, और मैं सुबह शाम यहाँ पर बैठती हूँ। और मुझे ज़्यादातर अकेला रहना ही पसंद है, तो मुझे यहाँ पर बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैंने ज़्यादा प्लांटेशन ज़्यादा किया है, क्योंकि मुझे अपने प्रकृति के पास रहना बहुत ज़्यादा पसंद है। अब बाहर तो उतना नहीं हो पाता है, तो घर में छोटी सी बालकनी में इतना हरा भरा कर ही लिया है मैंने, जैसे तैसे है तो छोटा, लेकिन जैसा भी है छोटा भी है, तो बस पेड़ पौधे होने चाहिए बस। सच में पेड़ पौधों से बोलते हैं ना एकदम पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, और ये मैंने फ़ील भी किया है। जब भी यहाँ पर बैठती हूँ मैं, मुझे बहुत अच्छा फ़ील होता है, बहुत ज़्यादा। तो इसके बाद आ गई हूँ मैं किचन में। इसके पापा आजकल ड्यूटी थोड़ी चेंज हुई है ना, तो थोड़ा लेट जाएंगे, तो हमने नाश्ता पानी सब कर लिया है। तो यहाँ पर दूध ले आए हैं इसके पापा, और एक पैकेट छिलके वाली मूंग की दाल भी लाए हैं। यहाँ पर मैंने दूध से ना मलाई निकाल दिया है, और जो बासी दूध था उसको दही जमाने के लिए रख दिया है। दही इतना टेस्टी बन रहा है ना, सब ख़त्म हो जा रहा है आजकल, बिल्कुल नहीं बच रहा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा खा रहे हैं हम लोग दही को, क्योंकि बहुत मतलब ना खट्टा है ना ज़्यादा वो है, मतलब बहुत ज़्यादा टेस्टी है सच में, एकदम जैसे गाँव में मिलता है ना वही वाला टेस्ट आ रहा है। तो काफ़ी ज़्यादा पी रहे हैं हम लोग, बिल्कुल नहीं बच रहा है फ्रिज में, नहीं तो मेरे फ्रिज में दही बासी हो जाती थी, कुछ फेंकना पड़ जाता था, अब ऐसी नौबत नहीं आ रही है। पता नहीं क्या रीज़न है, लेकिन नहीं पता, लेकिन सच में बहुत टेस्टी बन रही है। तो जी यहाँ पर मैं अब दूध रख दूँगी गरम करने के लिए। थोड़े से बर्तन हैं उनको भी धो लूँगी, ज़्यादा नहीं है, क्योंकि हमने सैंडविच ही खाया था हम दोनों ने भी, और आज रोटी सब्ज़ी नहीं बनाई, क्योंकि मुझे आज मार्केट जाना है थोड़ी सी करवा चौथ के शॉपिंग के लिए। तो काम बहुत ज़्यादा है ना, अब 30 त्यौहार पड़ रहे हैं, तो थोड़ा सा मार्केट से सामान वामान लाना है। तो मार्केट से आते ही इसके पापा को ड्यूटी भी जाना है, तो थोड़ा जल्दी में है हम, तो मैं बर्तन नहीं, सॉरी, वो रोटी सब्ज़ी नहीं बनाई, तो हमने यही जो सैंडविच बचे हुए थे ना वही खा लिया। तो यहाँ पर दूध गर्म हो जाएगा, तो उसके थोड़ी देर बाद हम निकल जाएंगे मार्केट की ओर। तो यहाँ पर किचन का काउंटर पार्ट मैंने साफ़ कर लिया है। साफ़ तो मॉर्निंग पर भी कर लिया था, अभी थोड़ा सा दूध दही गिर गया था ना, तो वो साफ़ कर लिया है मैंने। तुरंत साफ़ कर लो ना, किचन चमकता रहता है हमेशा।
तो मतलब आपको चमकता हुआ किचन चाहिए तो जितनी बार मतलब हाथ में मेरा पोछा रहता ही है, कुछ भी गिरता है तो तुरंत साफ़ कर लेती हूँ। इससे ये भी है कि कुछ भी चींटी वगैरह या कॉकरोच वगैरह बिल्कुल किचन में नहीं आएंगे, जितना हम साफ़ रखेंगे अच्छा रहता है। तो यहाँ पर दूध गर्म हो गया है मेरा, ये देखिए उबाल भी आ गया है। तो मैं दूसरे रूम पर गई थी तो दौड़ दौड़ के आई अभी यहाँ पर मैं, नहीं तो ये गिर जाता। तो फ्रेंड्स मैं यहाँ पर रेडी हो रही हूँ मार्केट जाने के लिए। देखो मैं क्या क्या लाती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में बताऊँगी। तो जी चैनल में बने रहिएगा मेरे, और जो भी नए विज़िट करते हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, लाइक्स भी कर दें और कमेंट्स भी करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। आगे को मैं कंटिन्यू रखूँगी और मैं मतलब जो जो चीज़ लाऊंगी मार्केट से आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। ज़्यादा तो नहीं है, थोड़ा थोड़ा चीज़ ही लाऊंगी, उतना ज़्यादा मैं शॉपिंग नहीं करती हूँ और ज़्यादा मैं ऑनलाइन से ही करती हूँ। और तो आज तो लोकल मार्केट ही जा रहे हैं क्योंकि टाइम नहीं था इतना ज़्यादा ऑनलाइन से मंगाने का। तो जी यहाँ पर मैं रेडी हो गई हूँ, कुर्ती डाल दी है मैंने ये वाली कॉटन वाली, क्योंकि बाहर थोड़ी गर्मी लगती है ना। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक सभी को राधे राधे।